नमस्ते, वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ट फेलियर क्या है और उसका ट्रीटमेंट। लेकिन अगर कभी हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस हो जाता है या ये बीमारी निकलती है तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर वी विल डिस्कस टुडे। सो रिहैबिलिटेशन मीन्स आदमी जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो रिहैबिलिटेशन वाला जो पार्ट रहता है बहुत वीक रहता है, एटलीस्ट इन इंडिया। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें उसके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ें उसके लिए ख़राब है। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पेशेंट जो डिस्चार्ज हुआ कुछ दिनों के अंदर में ही वापस एडमिट हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि पेशेंट को प्रॉपरली रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड मीन्स क्या नहीं करना है या क्या करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। सो दिस एपिसोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट को, एक तो डाइट एंड एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम बता दिया जाता है कि डाइट आपको क्या लेना चाहिए। बताया जाता है कि आपको 1 लीटर या 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, आपको नमक ज़्यादा नहीं लेना है, 1.5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं ले सकते हैं, और आप ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, और आप टाइम पर दवा, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब 1.5 ग्राम नमक डालना चुन के, वो भी 7 लोगों का खाना बन रहा है या 5 लोगों का खाना बन रहा है, उसमें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस। ये कुछ पुराने इन्फॉर्मेशंस पर हम लोग बोले जाते हैं, बट इसका साउंड बेसिस नहीं है। ये कहा जाता है कि नमक का उपयोग ज़्यादा मत कीजिए, एडेड सॉल्ट मत लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मत पीजिए, और हम लोग कहते हैं कि यूरिन इनटेक और आउटपुट पर ही आपको फ्लूइड लेना रहता है। सो द इम्पॉर्टेंट दो चीज़ नमक और फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड हम लोग कहते हैं कि 1.5 लीटर 2 लीटर तक जा सकते हैं अगर आप टेम्परेट क्लाइमेट में रह रहे हैं, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर का उतना अप डाउन्स नहीं हो रहा है, या आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहे जहाँ पर आपका पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको पानी ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। 1.5 से 2 लीटर, 2 से 2.25 लीटर तक हो सकता है। लेकिन किस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर कि आप वाटर इनटेक को कम करें और अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, दैट इज़ नंबर 1 इज़ यूरिन आउटपुट। अगर आपका पेशाब का क्वांटिटी डे बाय डे डाउन होता चला जा रहा है, नंबर 1 आपका वेट गेन हो रहा है। ये दो इम्पॉर्टेंट अर्ली सिम्टम है कि आपका बॉडी वाटर को रिटेन कर रहा है या वाटर एज सॉल्ट का रिटेंशन हो रहा है, और इस टाइम में आपके कुछ मेडिसिन के डोज को बढ़ाने होंगे और आपका फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाना होगा। सो लाइक दैट वी गिव द एडवाइस। सेकेंड थिंग इज़, आप जब सॉल्ट इंटेक करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि सॉल्ट वाली सारी चीज़ों को हटा दीजिए। वो बहुत मुश्किल होता है मुख्यतः सारे मरीजों को, क्योंकि अगर पेशेंट को डायबिटीज तो शुगर हटा दीजिए, और अगर आपको हार्ट फेलियर है तो आप नमक हटा दीजिए। तो फीके खाने से पेशेंट का जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, मॉडरेट करना होता है, कम करना होता है, हटाना नहीं होता है। तो आप सॉल्ट ले सकते हैं, जो नॉर्मल खाना जो बाकी लोग खा रहे हैं वो आप भी इंजॉय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऊपर से सॉल्ट ना डालना, जिसको कहते हैं कि एडेड सॉल्ट, जैसे सलाद में डालना या राइस और दही के साथ लोग जो खाना खाते हैं उसके ऊपर से नमक डालना, उसको हटाना है। कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे पिकल्स हुए, रेडी टू ईट फूड हुए, या बाहर का जो बना हुआ खाना रहता है, इसमें सॉल्ट उसमें भरा रहता है, उसमें बहुत क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग को अवॉइड करना होता है, या जितना हो सके उसको हटाइए। बेकरी प्रोडक्ट के बारे में मेरा मानना ये है कि बेकरी प्रोडक्ट को आप जितना दूर रखें उतना बेहतर। उसका एक कारण होता है नमक, और दूसरा बेकरी प्रोडक्ट बनाने का जो ऑयल रहता है, आप उसको देखेंगे तो उसमें पाम ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो आप जितना उसको दूर रखें उतना बेहतर। So salt and water, these are the two important component. Third is the medicine, timing of the medicine. कुछ लोगों को ये रहता है कि हम लोग टाइम जो ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद, इसका कन्फ्यूज़न रहता है। बट इन नट सेल आप मोस्ट ऑफ द मेडिसिन को जो टाइम पर ले रहे हैं उसको टाइम पर लेना इंपॉर्टेंट होता है देन कि फूड। कुछ फूड्स के पहले लेने वाले रहते हैं मेडिसिन, जिसको कहते हैं गैस की मेडिसिन, जो कि हमेशा फूड से पहले एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा पहले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो खाने के बाद अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, खासकर हार्ट फेलियर की मेडिसिन। बट टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 9 बजे की जगह 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आप नाश्ता 11 बजे कीजिए लेकिन मेडिसिन 9 बजे लेंगे, दैट इज़ गुड। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए और टाइम को मेंटेन कीजिए। तीसरा चीज़ रहता है एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप हार्ट फेलियर से
कभी जीत नहीं सकते अगर आप एक्सरसाइज, और खासकर एक्सरसाइज नॉट फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज दोनों की ज़रूरत होती है। अब फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स आपका वॉकिंग। जब आप वॉक करते हैं तो आप एक तरीके से हार्ट पर एक कंट्रोल्ड सर्कुलेशन को चैलेंज करते हैं, जो नॉर्मल स्टेडी स्टेट है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। उसके बढ़ाने से एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि जब आप चलते हैं तो मसल्स जो रहती है, पैर की मसल्स जिसको कहते हैं पेरिफेरल पंप, काफ मसल्स जो रहती हैं हार्ट को सपोर्ट करती हैं और सर्कुलेशन आपका बेटर बनता है। हम लोग को स्ट्रेन नहीं करना होता है। स्ट्रेन इज़ डिफरेंट, एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट। आप अपने आप को ज़बरदस्ती खींचिए मत। आपको चलना है, चलने का प्रयास करना है, धीरे धीरे। वी कॉल एज वार्म अप एंड कूल डाउन। आप अपनी एक्सरसाइज जो पहले आप 100 मीटर चलते थे उसको 100 से 150 मीटर लेके जाइए, 200 लेके जाइए, 300 लेके जाइए, बट इन अ वेरी ग्रेजुअल वे। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी हार्ट की पंपिंग मेंटेन होती है, मेडिसिन जो ले रहे हैं उसका इफेक्ट बेटर होता है और हार्ट फेलियर होने के रिस्क घटते हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से सेडेंट्री रहते हैं क्योंकि आपका हार्ट का पंपिंग वीक हो गया, दैट इज़ नॉट करेक्ट। और उसमें आपकी मेडिसिन के डोज बढ़ते हैं एंड उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। सो कहाँ नहीं वॉकिंग करना है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर बहुत गर्म क्लाइमेट है या बहुत ठंडा इन्वायरमेंट है या खाना खाने के विदिन 2 आवर्स, ये 3 फेजेस रहते हैं जहाँ पर आपको एक्सरसाइज नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना। सो एक्सट्रीम ऑफ द क्लाइमेट मतलब बहुत गर्मी रहती है, उस टाइम में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके का स्ट्रेस होता है, या बहुत ठंडा। खाना खाने के विदिन 2 आवर्स में बॉडी ऑलरेडी एक प्रोसेस में लगा रहता है जिसको कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस, एसिमिलेशन प्रोसेस। तो उस टाइम में अगर आप वॉकिंग करते हैं तो एक तरीके से हार्ट पर स्ट्रेन आता है, दैट वी हैव नॉट टू डू इट। तो उस स्ट्रेन को हटाना है। तो उस टाइम में आप ना सोने जाइए, मतलब एटलीस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू द बेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, दैट इज़ नॉट गुड। सो 2 घंटे का गैप रखिए, उस समय बैठिए। 2 घंटे के बाद आप वॉक कर सकते हैं या आप सोना चाहते तो सो जाइए। सो टेक अर्ली मील इन द नाइट, वेट फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर बिफोर गोइंग टू द बेड। ये बात हुई फिजिकल एक्सरसाइज की। और एक और हिदायत जो कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, बताया भी नहीं जाता है कि कितने लोग खासकर जो शुगर बीपी के मरीज हैं या कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसके कारण उनको कॉन्स्टिपेशन पहले नहीं रहता या होता है तो बढ़ जाता है, उसमें कभी भी प्रेशर नहीं लगाना होता है। मोशन, बहुत सारे मरीज जो होते हैं वॉशरूम में या तो डेथ कर जाते हैं या फिर से उनको हार्ट फेलियर होता है। उसका एक कारण होता है कि वहाँ पर जाकर वो प्रेस करने लगते हैं, दम लगाने लगते हैं। तो जो मोशन के टाइम में या यूरिनेशन के टाइम में जो दम लगाते हैं उससे हार्ट पर एक तरीके से सर्कुलेटरी लोड बढ़ता है जो कि सही नहीं है, और उसमें कभी बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हुई है, इवन इन द हॉस्पिटल ऑल्सो, क्योंकि 3 दिन से उनका मोशन हुआ नहीं रहता। उनको लगता है कि हम दम लगाएंगे और मोशन हो जाएगा, और इसमें वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो पुटिंग हम लोग उसको टेक्निकल लैंग्वेज में वल्सलवा मैनुअल कहते हैं, करके जो दम लगाते हैं कि हमारा मोशन हो जाए, ये कभी नहीं करना। खासकर हार्ट के अगर मरीज हैं तो, उसमें हार्ट फेलियर हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या बीपी शुगर, आप इसको अवॉइड कीजिए। वी आर हैविंग लेक्सेटिव लेंगे, ये धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाता है। या आपको हो सकता है मेडिसिन लेना पड़े, वो पेट सफ़ा हो या क्रीमालैक्स हो, इट डजेंट मैटर, बट प्रेशर नहीं लगाना है। फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में तो हम लोगों ने बात किया, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आपका एटीट्यूड जब बीमारी स्टार्ट होती है तो उसमें कैसा है, ये एक उसका फ्यूचर को डिसाइड करता है। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब होता है आप अपने लर्निंग स्किल को मत छोड़िए। आपको हार्ट फेलियर जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपकी मेंटल एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे। आप अपना जो पढ़ने का, खासकर आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो आदमी पढ़ते थे वो अपने पढ़ने वाला जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखे, रीडिंग हैबिट्स को रखे, क्योंकि रीडिंग 2 चीज़ लाता है, एक होता है फोकसनेस और दूसरा होता है लर्निंग। बोथ द थिंग्स गोज हैंड टू हैंड। आप एक चीज़ को प्रोडक्टिव तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हैं, एट द सेम टाइम यू गिव सम डाइट टू द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को अगर सही डाइट देते हैं तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में जाएगा और हार्ट को प्रॉब्लम नहीं देगा। सो डू समथिंग। अगर आप एजेड हो चुके हैं, पजल सॉल्व कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ यंग लोगों के साथ एसोसिएट कीजिए, या हम ये कहेंगे कि घर में जो बच्चे हैं या टीन एज लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग होता है वो आपके हार्ट के प्रॉब्लम को घटाता है। सो आप जितना सोशल बॉन्डिंग को बढ़ाते हैं, जितना मेंटल एक्सरसाइज देते हैं, आप वो पढ़ने के रूप में या पजल सॉल्व करने के लिए में या घर के डे टू डे एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं,
it will certainly boost your immunity, it will certainly reduce your stress, inside stress, and at the same time it will improve your self esteem with the disease. वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर हार्ट फेलियर के मरीज में। उसको ये नहीं सोचना है कि आपका हार्ट फेल हो गया तो आपको मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से हट जाना है। ही इज़ स्टिल फिट। एंड हमने लास्ट टाइम भी कहते हैं हार्ट इज़ द नॉट द स्ट्रक्चर दैट इज़ गोइंग टू फेल। हार्ट एक लास्ट, जो कहते हैं कि लास्ट सिपाही है आपका बॉडी का, जो कि जिस दिन वो फेल करता है उस दिन आपका जो अस्तित्व रहता है वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपका नाम से हट के उसको बॉडी कहा जाता है। सो हार्ट इज़ द दैट स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस यू कि वो आप कौन है। वो कभी जिस दिन वो मरता है तो मानते हैं कि शरीर ख़त्म हो चुका है। सो हार्ट नेवर फेल्स। हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसको हेल्प करना है, उसको मोरलाइज करना है फिजिकली एज वेल एज मेंटली। With this information, we'll sign off. See you next time with some new. Namaste.